मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है क्रिप्स मिशन। आखिर क्रिप्स मिशन है क्या, इसके उद्देश्य क्या थे और इसका गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो इसके गठन की बात की जाए तो 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा की गई। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और यह मिशन भारत में 22 मार्च 1942 को आया था। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों से पूर्ण रूप से सहयोग लेना द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहा था और उस समय भारत के सहायता की उसे सख्त ज़रूरत थी। और इसके लिए इसने तमाम तरीके की घोषणाएं की, जिसके माध्यम से इस मिशन ने यह बताने का प्रयास किया कि अगर भारत ब्रिटेन का सहयोग करता है वर्ल्ड वार में, उसके जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद से भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस से आशय यह है कि इसमें ऐसा प्रोविजंस था कि अगर भारत ब्रिटेन का सहयोग देता है तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो भी ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र थे उन पर जो शासन संचालन है वो पूर्णतः भारतीय करेंगे, मगर कुछ विषय ऐसे थे जिन पर फिर भी ब्रिटिशर्स का नियंत्रण रहेगा, जैसे कि विदेशी मामले, संचार और रक्षा संबंधी मामले। इन तीनों विषयों को छोड़कर अन्य जो विषय हैं उन पर भारतीयों द्वारा स्वशासन संचालन होगा। इसमें ऐसा प्रावधान था। इसी को हम सामान्यतः डोमिनियन स्टेटस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि इस मिशन में यह घोषणा की गई कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो उसके बाद से भारत के स्वशासन के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, ये इन दोनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब बात करते हैं कार्यकारिणी परिषद। और इस मिशन के द्वारा एक और घोषणा की गई कि जैसे अगर भारत इंग्लैंड का साथ देता है तो उस समय जो भी देसी रियासत है या ब्रिटिश प्रांत है भारत में, उन सब के प्रतिनिधि वायसराय की कार्यकारिणी सभा में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो भी वायसराय जो भी निर्णय लेगा उसमें कहीं ना कहीं पूरे भारतीय क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है उनका उसमें सहभाग रहेगा। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, यानी कि इसमें समानतः यही उल्लेख किया गया है कि जो भी क्रिप्स मिशन के सदस्य थे और जो भारतीय नेतृत्वकर्ता यानी कि जनप्रतिनिधि थे उनके बीच संवाद हुआ, लेकिन उसमें बहुत कुछ ज़्यादा उसका सक्रिय या प्रभावी परिणाम नहीं निकल पाया। यानी कि इसके विवाद का कारण ये था कि पूर्ण स्वाधीनता और डोमिनियन स्टेटस। पूर्ण स्वाधीनता, भारतीय लोग यह चाहते थे कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यानी कि भारत को पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि पूर्ण रूप से भारत अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होगा, ऐसा मांग था। लेकिन डोमिनियन स्टेटस में कुछ चीज़ें इससे थोड़ी सी उलट थी। जैसे कि डोमिनियन स्टेटस में बेशक भारतीय लोग भारतीय क्षेत्रों पर शासन संचालन करेंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे रहेंगे फिर भी ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रहेगा। इसी को लेकर जो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे और भारतीय प्रतिनिधि थे उनके बीच एक सामंजस्य नहीं बन पाया। धन्यवाद।